हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम शुरू करने चल रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन नामक चैप्टर, जो कि आपका बहुत बेहतरीन सीक्वेंस वाइज और बिल्कुल डायग्राम बना के हर एक चीज जिस प्रकार से हमको बायो अपनी देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, हर एक स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं विद एनसीईआरटी पैराग्राफ एंड लाइन टू लाइन आपको हम स्क्रीन पे भी पेस्ट करके दे रहे हैं। तो जहां तक हमारा बस चल पा रहा है आपको पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको क्या करना है, जब तक पढ़ाएं कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट्स बनाइए, जो बताएं वो करिए, और जब खत्म हो जाए जो टॉपिक तो उससे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन खुद से खोज के और लेक्चर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बार फिर से शुरू क्या करने चल रहे हैं, अपना लेक्चर 16 फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखिए बच्चों, लेक्चर 16 हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। उसमें मेनली आपको पढ़ना क्या है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस या oogenesis। अब ये क्या चीज है, देखिए लेक्चर 1 से 10 तक हमने पूरा क्या पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद 11 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी में क्या पूरा फीमेल का। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने मेमोरी ग्लैंड, लैक्टेशन, इसके पिछले वाले मतलब 15 लेक्चर में। लेक्चर 16 में फॉलिक्यूलोजेनेसिस या oogenesis हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फॉलिक्यूलोजेनेसिस या oogenesis हमको पढ़ना है। अब वो होता क्या चीज है, तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, फीमेल का स्ट्रक्चर ओवरी का। एक बार हमने उसका ओवरव्यू एक लेक्चर में दे दिया है, तो आपको सिर्फ YouTube पे टाइप करना है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी #RSP, लेक्चर आ जाएगा, आराम से देख लीजिए। इसमें क्या है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं, बहुत बेसिक, बहुत डेवलप, और आपको बगल में स्क्रीन पे इसकी फोटो भी दिख रही है, वही एनसीईआरटी का पूरा स्ट्रक्चर है। अच्छा, फॉलिक्यूलोजेनेसिस या oogenesis का मतलब क्या होता है, तो देखिए फॉलिक्यूलो या oogenesis का मतलब ये होगा कि इसमें आपको दो शब्द मिलेंगे। सबसे पहला शब्द क्या है आपका, फॉलिक्यूल, फॉलिक्यूल या फॉलिकल। फॉलिकल क्या होते हैं, जब कोई भी एक फीमेल की बेबी मतलब एक लड़की अपने मां के पेट में रहती है ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 मंथ का होता है, उस समय भी फीमेल के ओवरी में, मतलब जो फीमेल है उसके नहीं, जो लड़की उसके पेट में है उस लड़की के ओवरी में, समझ रहे हैं ना, उस एम्ब्रायो के ओवरी में उस समय से ही एग का बनना शुरू हो जाता है। बस हम गेस्टेशन पीरियड में उस एग को एग नहीं कहेंगे, उसको हम फॉलिकल कहेंगे। हमारे हिसाब से फॉलिकल आपको कुछ समझ में आया। और वही क्या होगा, जब लड़की पैदा हो जाएगी तब उसके एग को हम लोग क्या कहेंगे, oogenesis मतलब ओवम कहेंगे या ओवा कहेंगे। तो दो टर्म आपको इसमें समझना है कि वही फीमेल का सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ओवरी, ओवरी में बनेगा क्या, ओवम, जो कि फीमेल का गैमीट होता है। और वो गैमीट बनता कहां है, इसी ओवरी के अंदर। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी लड़की अपने मदर के पेट में रहती है एम्ब्रॉयनिकल स्टेज में, तब भी उसके ओवरी में उसी समय से ही एग का बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उस इमैच्योर एग को हम लोग एग या ओवम नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फॉलिकल। तो फॉलिकल के बनने को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या कहेंगे, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। और उसके बाद क्या होगा, जब वो बर्थ लेगी, प्यूबर्टी में आएगी, तब क्या होगा, उसके बार बार क्या शुरू हो जाएगा, प्यूबर्टी से ही शुरू होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर मंथ जो उसका एक एग निकलेगा, एक बार इस ओवरी से, एक बार उस ओवरी से, फिर इस ओवरी से, फिर उस ओवरी से, वो क्या होगा, उस ओवम का मैच्योर ओवम में या मैच्योर एग में डेवलप होना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, oogenesis। तो इतना आपको ऊपर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं हमारी लाइन हमसे क्या कहती है। तो देखिए एक लाइन आपके एनसीईआरटी से है, स्क्रीन पे आपका पेस्ट भी करवा दिए हैं, आराम से देखते हुए चलिएगा। क्या लिखा है सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis।
मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर, क्या चीज, मैच्योर फीमेल गैमिट। मतलब फीमेल का गैमिट क्या होगा भैया, देखिए मेल का गैमिट होगा स्पर्म, फीमेल का गैमिट होगा उनका ओवम, स्पर्म ओवम मिलेंगे आपस में, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए क्या लिखा है कि वही फीमेल का गैमिट जो मैच्योर होता है, मैच्योर होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis। जेनेसिस मतलब किसी भी चीज का बनना, oogenesis मतलब क्या होगा, ऊ मतलब ओवम, मतलब मैच्योर ओवम के बनने वाले पूरे प्रोसेस को हम लोग oogenesis कहते हैं। अब देखिए बहुत बेहतरीन एक टर्म या एक कंडीशन है किस चीज में, फीमेल के बॉडी में। फीमेल के बॉडी के टर्म को समझना इतना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम उस बेबी की बात कर रहे हैं जो अपने मदर के बॉडी में अभी डेवलप हो रही है, मतलब अभी एम्ब्रियोनिकल स्टेज में, अभी उसका बर्थ नहीं हुआ। तो जब किसी भी छोटी बच्ची जो अपने मदर के पेट में है, अभी एम्ब्रियोनिकल स्टेज में है, उसके ओवरी में क्या होता रहेगा उस टाइम पे, उसी टाइम पे क्या होगा, oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिकल स्टेज। उसी समय पे oogenesis चलना शुरू हो जाएगा। कब? जब वो बच्ची अभी पैदा नहीं हुई, अभी अपने मां के पेट में ही है। और उसके बाद क्या होगा, when a couple of million gamete formed in each ovary। जैसे इस तरह से समझिए, जैसे क्या समझना है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर, इसमें कोई मान लीजिए एक क्या है, छोटी बेबी, उसके पास क्या होगा, उसका खुद का ओवरी। तो इस ओवरी से क्या होगा, इस ओवरी में उसका क्या बनेगा, ओवम। ओवम क्या होगा, जब अभी कोई छोटी बच्ची मां के पेट में है तभी उसके बॉडी में, उसके ओवरी में क्या होगा, oogenesis शुरू हो जाएगा। बस कंडीशन ये रहेगी कि उस टाइम मिलियन, एक दो नहीं, 2 से 3 मिलियन ओवम या छोटे छोटे फॉलिकल डेवलप हो जाएंगे। कब? जब वही छोटी बच्ची अपने मदर के पेट में है। और दूसरा चीज क्या लिखा है, इन ईच ओवरी फाइनली दीज सेल आर अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब देखिए जैसे ही वो बच्ची पैदा हुई, वो पैदा होगी तो क्या होगा, तुरंत उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी शुरू हो जाएगा, लगभग जब प्यूबर्टी में आएगी तब होगा। तो जो फॉलिकल उसके बॉडी में अभी एम्ब्रियोनिकल स्टेज में बने हैं, वो लगभग 11, 12, 13 साल की जब होगी तब जाके उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा। उतने दिन के लिए, मतलब 0 साल, जैसे आज पैदा हुई, आज से लेके 12, 13 साल तक के पीरियड में क्या होगा, उसका जो ओवम है वो अरेस्ट हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। किसमें? उसका डेवलपमेंट तुरंत शुरू नहीं होगा। किसमें स्टॉप हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जाके स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत उसके डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा स्टॉप काहे हुआ? स्टॉप इसलिए भी हुआ कि आपको अगली लाइन में दिख रहा है, क्यों, देन अगेन व्हेन प्यूबर्टी कम ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवरी व्हिच बिगन टू स्टार्ट मियोसिस 1। स्टॉप इसलिए हुआ क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम ही वो जो आपका अभी ये वाला फॉलिकल है, इसको प्यूबर्टी के टाइम ही एक नया हार्मोन मिलेगा, जिस हार्मोन का नाम होता है FSH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन फिर से जो आपका मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में बंद हुआ है उसका डेवलपमेंट, उसको क्या करेगा, उसको बिगिंस टू स्टार्ट, मतलब उसको फिर से डेवलप करना शुरू करेगा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ FSH हार्मोन। और ये FSH हार्मोन कब मिलेगा, प्यूबर्टी में। भैया बहुत छोटी सी बात है। एंड कन्वर्टेड इनटू ओवम। और जैसे ही उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, वैसे क्या हुआ, वैसे ही वो क्या होगा, सबसे पहले जब पेट में बच्ची थी तो क्या था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, वही बिल्कुल डेवलप जो नहीं था, यहीं से डेवलपमेंट शुरू होगी। फिर क्या हुआ, फिर प्राइमरी फॉलिकल बना। अब क्या कह रहा है कि जब बच्ची पैदा नहीं हुई है तभी उसके ओवरी में लगभग 2 से 3 मिलियन ये छोटे छोटे फॉलिकल बन के तैयार हो गए हैं। लेकिन जब वो पैदा हुई तो क्या हुआ, उसका जैसे ही बर्थ हुआ, कब तक, जब तक वो प्यूबर्टी में नहीं जाएगी, मतलब 10-12 साल तक वो क्या होगा, इसी स्टेज में स्टॉप हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। किस फेज में, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में। और उसके बाद क्या होगा, जब प्यूबर्टी आएगी तो क्या होगा, तो उसको मिलेगा FSH हार्मोन। FSH हार्मोन क्या करेगा, उसको तुरंत क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल में, पहली चीज।
फिर प्राइमरी से क्या होगा, प्राइमरी से फिर एक कंडीशन होगा, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट किसमें हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, प्राइमरी से थोड़ा सा बढ़िया। सेकेंडरी से क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल। अच्छा, टर्सरी में एक क्वेश्चन आता है, पहली बार फॉलिकल या एग के अंदर हमको एंट्रम वाला स्ट्रक्चर किस फॉलिकल में देखने को मिलता है। तो एंट्रम आपको कहां दिख रहा है, सबसे पहली बार टर्सरी फॉलिकल में देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी के अंदर आपका फाइनली पूरा ये जो छोटा सा आपको ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लगभग आपका डेवलप हो चुका है, लेकिन निकलेगा कब, निकलेगा इसके बाद वाले स्टेज में, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, यहां से देखिए ये पूरी ओवरी की वॉल है, ये वॉल जाके फाइनली यहां पे टूट जाएगी, और मेन इसका प्रोडक्ट जो ओवम है, जो कि क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं है। हैप्लॉइड कहने का क्या मतलब है यार, भाई मेल का स्पर्म आएगा वो क्या होगा, वो भी हैप्लॉइड होगा, फीमेल का ओवम क्या है, वो भी हैप्लॉइड, तभी तो जाइगोट बनेगा। तो दोनों हैप्लॉइड जाके मिल जाएंगे, और इसकी साइज सिर्फ 0.1 मिलीमीटर होती है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं। फिर क्या होगा बच्चों, आपका जो ओवम है वो ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा, ओवरी की वॉल रप्चर हो जाएगी एक जगह, डायरेक्ट आपका जो मेन ओवम वाला प्रोडक्ट है वो रिलीज हो गया। कहने का मतलब क्या है, पार्ले जी बिस्किट खरीदे, फाड़े पैकेट खा लिए, अब पैकेट का क्या काम होगा, पैकेट जो उसके उसको फेंक देंगे डस्टबिन में। तो क्या हुआ, जो पार्ले जी बिस्कुट मतलब मेन ओवम है वो तो रिलीज हो गया, बचा उसका खाली पन्नी या पैकेट। वो पैकेट क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर अभी जो ये पूरा गोल गोल है, इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। पन्निया को चाहे जैसे तोड़ मरोड़ दीजिए ना, पार्ले जी जब तक भरा है तब तक उसमें कुछ है, बाकी खत्म हो गया तो चाहे जैसे मोड़िए, तो इसका कंडीशन क्या हुआ, ये भी बेकार हो गया। अच्छा, जो बेकार वाला स्ट्रक्चर है इसका नाम होगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। पहले थोड़ा सा खराब होगा, फिर ज्यादा खराब हो जाएगा, वही कंडीशन। इसका एक काम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मान लीजिए कि प्रेगनेंसी हो गई, मतलब जो ओवम निकला स्पर्म से मिल गया, जैसे ही स्पर्म से मिला वैसे उसे जरूरत क्या होगी, कुछ दिन तक थमने की, और उसको थामता कौन है, उसको थामेगा बाद में प्लेसेंटा। लेकिन जब तक प्लेसेंटा नहीं आया है तब तक इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलेगा जो उस ओवम और उस स्पर्म के जो फर्टिलाइज जाइगोट है उसको बचा के रखने में मदद करेगा। और हार्मोन कौन से इससे निकलेगा, इससे निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन अभी तुरंत निकलेगा कॉर्पस ल्यूटियम से, और लगभग 15 से 16 दिन में क्या होगा, इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा डेवलप होगा। जब प्लेसेंटा डेवलप होगा तो लगातार 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरॉन को निकालता रहेगा। तो एक क्वेश्चन इससे क्लियर। और बाद में जैसे 15-16 दिन बाद प्लेसेंटा बना, वैसे बेचारे एकदम बेकार हो गया, और बेकार होके क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम से चेंज करके क्या हो गया, कॉर्पस एल्बाइकेंस, इसी को व्हाइट बॉडी भी कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग बहुत ज्यादा याद कर लीजिए। कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बाइकेंस में अंतर इतना है, ये तुरंत इसका जो पैकेट से बाहर निकला ओवम वो वाला स्ट्रक्चर होगा कॉर्पस ल्यूटियम, और कुछ दिन तक थम के जो बेकार हुआ, लास्ट में डीजनरेट हो गया, उसका नाम होगा व्हाइट बॉडी, या क्या होगा, कॉर्पस एल्बाइकेंस। तो देखिए बच्चों, एक बार इसको आराम से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कहने का क्या मतलब है, आपका पूरा प्रोसेस है जिसका नाम है फॉलिक्यूलोजेनेसिस या oogenesis। फॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि जब कोई फीमेल की बेबी 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड में रहेगी तभी से उसके बॉडी में ओवम बनना शुरू हो जाएगा। बस उस इमेच्योर ओवम को हम लोग फॉलिकल कहते हैं, और उसी फॉलिकल के बनने को क्या कहेंगे, फॉलिक्यूलोजेनेसिस, जो लगभग 2 से 3 मिलियन बनेगा। और जब बेबी का बर्थ होगा फीमेल चाइल्ड का, तब क्या होगा, तब वही फॉलिकल हार्मोन ना मिलने के कारण मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा।
गा। और जब वो प्यूबर्टी में जाएगी 11, 12, 13 साल की होगी, तब एफएसएच हार्मोन उसके बॉडी में बढ़ेगा और डायरेक्टली क्या होगा, उसका जो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है ये सबसे पहली बार प्राइमरी फॉलिकल में बदल जाएगा, जो कि पूरे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में आपको दिख रहा है। उसके बाद प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और टर्सरी स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पहली बार एंड्रम देखने को मिलता है। और टर्सरी से ग्रेफियन, ग्रेफियन से क्या होगा, ओवम निकल गया, बचा खाली पन्नी, वही उसका जिसके अंदर ओवम पैक था। उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम दो प्रकार का, पहले थोड़ा सा डीजनरेट होगा फिर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब तक वो जो आपका भी ओवम निकला है किसके साथ में, स्पर्म के साथ में, अगर जाइगोट उसने बना लिया तो क्या होगा, अगर उसने जाइगोट बना लिया तो इम्प्लांटेशन करने के बाद प्रोसेस होगी प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। लेकिन दिक्कत यह है कि प्लेसेंटा का आपका डेवलपमेंट कब होगा, लगभग 15 से 20 दिन लगेगा। उस दौरान वो आपका जो जाइगोट है वो खराब ना हो जाए, उसका रक्षा कौन करेगा, यही कॉर्पस ल्यूटियम कैसे करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल के करेगा। और जब बाद में प्लेसेंटा बन जाएगा तो वो प्रोजेस्टेरोन निकालेगा। बाद में ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बाइकेंस या व्हाइट बॉडी बना के डीजनरेट हो जाएगा। एक और टर्म है इसमें, वो टर्म क्या है कि जब आपका फीमेल बेबी रहेगा अपने मदर के पेट में, तब लगभग 2 से 3 मिलियन रहेगा ओवम का साइज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉलिकल कहेंगे। जब वो पैदा होगी और क्या होगा, थोड़ा सा मतलब जब प्यूबर्टी में आएगी तब उसके ओवरी में सिर्फ 60 से 80 हजार ही क्या ओवम बचेंगे। तो हमारे हिसाब से पूरा ये टॉपिक आपको फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्लियर हो गया है। स्ट्रक्चर यदि आप पेपर में बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं, एक बार बनकर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइए, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।